हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। और वैसे साइंस का अपना चैप्टर नंबर 5 है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हमारी आम जिंदगी में, दैनिक जिंदगी में केमिस्ट्री, आपको पता है डे टू डे हम मतलब केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं। हमारे आसपास आपको केमिकल्स ही केमिकल्स दिखाई देंगे। और तो और हमारे शरीर में भी क्या है, केमिकल्स हैं। तो केमिस्ट्री हमारे दैनिक जीवन में, इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एसिड्स के बारे में। एक एक करके हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, क्लास 10 साइंस का हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। हमारी ऐप आ चुकी है प्ले स्टोर पर, लकी एजुकेशन। तो ये कोर्स मात्र 500 रुपये में, जिसको आपको सारे वीडियोज़, चैप्टर वाइज सारे के सारे नोट्स, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, पूरी पढ़ने की आपकी स्टडी मटेरियल, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा 1 साल के लिए। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हमारी आम जिंदगी में, दैनिक जीवन में केमिस्ट्री। ठीक है, वी सी केमिकल्स आर यूज्ड इन ईच फील्ड ऑफ लाइफ, इवन ऑल आवर बायो एक्टिविटीज आर ऑपरेटेड बाई केमिकल्स। सोप, डिटर्जेंट, ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, वेरियस थिंग्स ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन आर केमिकल सब्सटेंसेस। देखो ये क्या कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि हमारी डेली की लाइफ में जो भी हम डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वहाँ पर क्या यूज करते हैं, हम केमिकल्स यूज करते हैं। आप दूध देख लो, दूध में आपको केमिकल्स मिल जाएंगे। सब्जियाँ देख लो, सब्जियाँ में केमिकल्स मिल जाएंगे। इवन जानवर देख लो, कई सारे जानवर हैं, उनमें केमिकल्स मिल जाएंगे। खाने पीने की चीज़ें देखो, उनमें केमिकल्स मिल जाएंगे। और आजकल तो आपने सुना होगा जो मिलावट होती है, उसमें भी क्या चीज़ आ रही है, केमिकल्स आ रही हैं। खेतों में देखो आप, जो मतलब फर्टिलाइजर्स डालते हैं, वो भी क्या हैं, केमिकल्स हैं। ठीक है, मतलब डे टू डे लाइफ में साबुन ले लो, डिटर्जेंट ले लो, क्लॉथ्स ले लो, जितने भी घर के सामान है, सब में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, केमिकल सब्सटेंस देखने को मिल जाएंगे। सीमेंट बनाना है तो सीमेंट बनाने के जो बिल्डिंग के लिए जो सीमेंट चाहिए, इलेक्ट्रिकल अपरेटस, सैटेलाइट, मोटर, व्हीकल, एग्रीकल्चर फील्ड, एवरीवेयर केमिकल्स आर यूज्ड एंड थ्योरीज ऑफ केमिस्ट्री आर यूज्ड। हम आसपास कितनी भी जगह देख लो, जितने भी फील्ड है हमारे आसपास, सब जगह पे किसका यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं। वी यूज मेडिसन्स व्हेन वी फॉल इल, दैट इज ऑल्सो केमिकल। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो एलोपैथी की दवाइयाँ होती हैं वो भी क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ सोर स्वीट सब्सटेंसेस, फूड प्रिजर्वेटिव्स आर केमिकल मिक्सचर्स। तो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो भी कैसी होती हैं, खट्टी चीज़ें जो होती हैं, वहाँ पर क्या मिलेंगे, आपको केमिकल्स मिल जाएंगे। खाने को बचा के रखने वाले जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर भी आपको केमिकल्स मिलेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई बिना केमिकल्स के हमारी लाइफ कैसी अधूरी है। आप देखो हमारे स्टमक में, पेट में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, मैंने पढ़ाया था आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक केमिकल होता है HCl, वो भी हमारे स्टमक में होता है, जिसकी pH 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो वो भी क्या है, केमिकल है। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, हमारे आसपास आपको केमिकल्स मिलते हैं। तो मतलब ये है कि हम केमिस्ट्री से क्या है, घिरे हुए हैं डेली लाइफ में। बिना केमिस्ट्री के हमारी लाइफ अधूरी अधूरी सी है। ठीक है, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें, सब में आपको क्या मिल जाएंगे, ज़्यादातर केमिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पहले। ठीक है, जो जो टॉपिक दे रखे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एसिड। एसिड का मतलब है अम्ल, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अम्ल। तो अम्ल क्या होते हैं, एसिड कौन से पदार्थ होते हैं। अब देखो जितने भी केमिकल्स हैं ना, केमिकल्स को हम जैसे डिवाइड कर दो, कुछ एसिड्स हो गए, कुछ बेस हो गए, कुछ सॉल्ट हो गए, उनमें डिवाइड कर दो। ठीक है, तो एसिड की अगर हम बात करें तो एसिड ऐसे सब्सटेंस, अब ये वर्ड बार बार आएगा तो इस वर्ड को एक बार लिख लो आप। सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ। क्या मतलब होता है, पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हों, खट्टे हों। सोर का मतलब क्या होता है, खट्टे हों टेस्ट में, उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स। तो मतलब ऐसे पदार्थ जो टेस्ट में कैसे हों, खट्टे हों, सोर का मतलब क्या होता है, खट्टे हों, उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। तो आपने कई सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी जो खाने में खट्टी लगती हैं, जैसे नींबू ले लो, नींबू खाओगे तो खट्टा लगेगा, संतरा ले लो, वो भी खट्टा लगेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो खाने में खट्टी लगती हैं। तो अगर समझ जाओ कोई भी चीज़ खाने में खट्टी है तो क्या होगी, वो एसिड होगी। ठीक है, एसिड जो वर्ड है एक लैटिन भाषा का वर्ड है, एसिडस। जो एसिड ये वर्ड है, ये तो इंग्लिश का वर्ड है, मगर ये कहाँ से आया, लैटिन वर्ड है एक, एसिडस, वहाँ से आया। और एसिडस का मतलब होता है सोर, और सोर का मतलब आप जानते हो हिंदी में खट्टा। ठीक है, एसिड जो होते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन से लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, अनिल, क्या चीज़, अनिल। आ का मतलब है अम्ल। हिंदी में एसिड को क्या बोलते हैं, एसिड को हम बोलते हैं अम्ल बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो अम्ल क्या कर रहे हैं, नीला, नीला मतलब ब्लू, नी का मतलब ब्लू, नी को मतलब नीला, और ला का मतलब है लाल। तो एसिड, अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल में बदल देंगे। मतलब कहने का ये है, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस, ब्लू मतलब नीला,
नीले को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड मतलब लाल, लाल में, और एसिड मतलब अम्ल, तो अनिल याद रख लेना, ठीक है। तो एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपने मार्केट में ऐसा पेपर देखा होगा, लिटमस पेपर, जो क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू बताता है। कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है या एल्केलाइन है, उसका पता लगाने के लिए क्या यूज करते हैं, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर जब यूज करोगे तो ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। अगर कोई चीज़ रेड है, मतलब ब्लू लिटमस पेपर यूज किया और वो रेड हो जाता है, तो इसका मतलब समझ लो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, सब्सटेंस एसिड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, उनकी आप कॉपी में इनको नोट डाउन कर लेना, ये बार बार आपको काम आएंगे। जैसे HCl को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। कार्बोनिक एसिड, H2CO3। फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। मेथनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, इन दोनों का फॉर्मूला एक ही है, HCOOH। लैक्टिक एसिड, C3H6O3। एसिटिक एसिड, CH3COOH। नाइट्रिक एसिड, HNO3, और सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। तो इन एसिड्स को आप रट लेना, दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि ये चीज़ बार बार आपकी आती रहेगी। कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो एडिबल हैं, जिनको हम खाते हैं। जैसे संतरे में आपको मिलेगा एस्कॉर्बिक एसिड, संतरे में एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा। सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है, ध्यान रखना। तो एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, संतरे में। टेमरिंड, टेमरिंड का मतलब क्या होता है, इमली, इमली में क्या पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नींबू में, लेमन में सिट्रिक एसिड। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। कुछ और भी एसिड हैं इसके अलावा। हमारी जो सेल होती है, आपको पता है हमारी जो जीवन की शुरुआत होती है किससे होती है, सेल से होती है, कोशिका। तो कोशिका में भी एसिड पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। जो अपने DNA RNA होते हैं, इनमें ये किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। एंट, एंट का मतलब चींटी, चींटी में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। स्टमक हमारा होता है, उसमें क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे ऑरेंज, लेमन, इनमें आपको मिलेगा सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C। एप्पल में आपको मैलिक एसिड। टेमरिंड मतलब इमली में और अंगूर में आपको मिलेगा टार्टरिक एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड। कर्ड, दही, दूध, इसमें लैक्टिक एसिड मिलेगा। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक में बनते हैं, या डाइजेस्टिव जूस आ जाए तो उसमें मिलेगा आपको HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टी में टैनिक एसिड। रेड एंट्स, इसमें फॉर्मिक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो इस टेबल को आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो बस आज इतना ही हम कवर करेंगे एसिड्स के बारे में, बाकी चीज़ें हम टू द पॉइंट आगे और डिस्कस करते रहेंगे। तो बस मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।